नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं कहानी कहने की कला पर। और हमारे पास एक दिलचस्प स्रोत है, कहानी कहने की कला, दिल से रिश्ता। अक्सर हम सोचते हैं कि कहानी मतलब बस क्या हुआ, कब हुआ, घटनाओं का एक सिलसिला। पर क्या असली जादू कहीं और है? हाँ बिल्कुल। ये स्रोत यही कहता है कि वो जादू जो है ना, वो जानकारी में नहीं बल्कि भावना में है, इमोशन में। यादें भी तो देखिए, फैक्ट्स को कम, एहसासों को ज्यादा पकड़ कर रखती हैं। सही बात है। तो आज इसी पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं कि ये भावनात्मक जुड़ाव बनता कैसे है कहानियों में। इसी स्रोत में एक छोटी सी कहानी है, एक बुजुर्ग की जो रोज पार्क बेंच पर बैठते थे। उसी से शुरू करते हैं। हाँ हाँ, वो कहानी बहुत अच्छी है, बिल्कुल। हाँ, तो कहानी कुछ ऐसी है कि एक पार्क था और वहां एक बेंच पर रोज एक बुजुर्ग आकर बैठते थे। हमेशा एक ही जगह, पास की दुकान से एक चाय लेते थे और बस चुपचाप बैठे रहते थे। तो एक दिन वहीं पास में एक नौजवान लड़का बैठा था। उससे रहा नहीं गया। उसने बड़े अदब से पूछा, अंकल माफ कीजिएगा, पर आप रोज ठीक यहीं आकर क्यों बैठते हैं? जिज्ञासा। हाँ, तो बुजुर्ग जो थे वो मुस्कुराए। उन्होंने कहा, बेटा, ये वो बेंच है जहां मैं और मेरी पत्नी हर इतवार पूरे 37 साल तक बैठे। 37 साल? हाँ, बोले अब वो नहीं रही, लेकिन जब मैं यहाँ बैठता हूं ना, तो मुझे लगता है जैसे जैसे हवा में उनकी हंसी अब भी गूंज रही है। और जब मैं ये चाय पीता हूं तो ऐसा लगता है जैसे वो कोई और कहानी सुना रही हों। ओह। और उन्होंने रोया नहीं, बस ऊपर आसमान की तरफ देखा और हल्के से मुस्कुरा दिए। वाओ। ये कहानी है तो बड़ी सीधी सादी सी, लेकिन पता नहीं क्यों दिल पर असर करती है। कहानी कहने की कला के हिसाब से देखें तो इसमें ऐसा क्या है, क्या चीज इसे इतना पावरफुल बनाती है? ये बहुत अच्छा पॉइंट है, क्योंकि ये कहानी बिल्कुल साफ दिखाती है कि असली ताकत शोर में नहीं बल्कि एहसास में है, गहराई में। हमें देखिए, उस बुजुर्ग के बारे में कोई खास जानकारी तो नहीं मिली, है ना? उनकी उम्र क्या थी, नाम क्या था, क्या काम करते थे, कुछ नहीं पता। हाँ, ये तो है। लेकिन हमें एक एहसास मिला, उनकी पत्नी के लिए उनका जो प्यार था, उनकी यादों की जो गर्माहट थी, वो महसूस हुई। उनका अकेलापन भी, और उस अकेलेपन में भी एक अजीब सी शांति, है ना? यही कहानी की जान है, वो भावना जो फैक्ट से कहीं ज्यादा पावरफुल होती है। यादें भी तो ऐसे ही काम करती हैं। सही है, हमें फैक्ट्स भूल जाते हैं पर फीलिंग याद रह जाती है। बिल्कुल। और अगर कहानी कहने के जो टूल्स होते हैं उनके हिसाब से देखें तो यहाँ 3 चीजें खास काम कर रही हैं। अच्छा, क्या है वो? पहला है हुक, मतलब वो चीज जो फौरन ध्यान खींच ले। यहाँ लड़के का सवाल, वो हुक था। हाँ, कि वो रोज वहां क्यों बैठते हैं। एग्जैक्टली। उसने हमें कहानी में खींच लिया। दूसरा है संदेश, मतलब कहानी का मुख्य विचार। यहाँ वो बुजुर्ग की यादें, उनका रोज वहां बैठना, वो चाय पीना, ये सब मिलके एक संदेश दे रहे थे कि प्यार और यादें शायद मौत के बाद भी जिंदा रहती हैं। हाँ, कुछ ऐसा ही। और तीसरा जो सबसे गहरा है, वो है कहानी का अर्थ, मतलब वो भावना या वो मूल्य जो कहानी के बिल्कुल सेंटर में है। यहाँ वो क्या था? वो अटूट प्रेम, वो खामोश समर्पण, वो जुड़ाव जो फिजिकल प्रेजेंस ना होने पर भी महसूस हो रहा था। वाह, हुक, संदेश और अर्थ। हाँ जब ये तीनों मिलते हैं ना, तो कहानी सिर्फ सुनी नहीं जाती, वो महसूस होती है। हाँ। एक इमोशनल जर्नी बन जाती है सुनने वाले के लिए। तो ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि एक एक तरह का ढांचा है जिससे सुनने वाले के दिल तक सीधे पहुंचा जा सकता है। पर क्या ये सिद्धांत, हुक, संदेश, अर्थ और भावनाओं पर फोकस, ये सिर्फ ऐसी पर्सनल इमोशनल कहानियों के लिए ही है, या इसका इस्तेमाल कहीं और भी हो सकता है, बिजनेस में या कुछ सिखाने में? इसका दायरा तो बहुत बड़ा है। ये सिद्धांत हर उस जगह काम आता है जहां आप सिर्फ जानकारी नहीं देना चाहते, बल्कि किसी से जुड़ना चाहते हैं, उन्हें इंस्पायर करना चाहते हैं। जैसे ब्रांडिंग में सोचिए, कंपनियां क्या करती हैं? अक्सर फैक्ट से ज्यादा कहानी और भावना से कनेक्ट करती है ना? हाँ, करती हैं। लीडरशिप में देखिए, कोई लीडर अपनी टीम को किसी विजन से जोड़ना चाहता है तो वो आंकड़ों के साथ एक कहानी भी सुनाता है ताकि लोग कनेक्ट करें। अच्छा। पढ़ाने में भी मुश्किल कॉन्सेप्ट्स को कहानियों के जरिए समझाना कितना आसान हो जाता है, याद भी रहता है, क्योंकि आखिर में हम इंसान, हम तर्कों से ज्यादा भावनाओं से ही तो चलते हैं, है ना? फैसले भी अक्सर भावनाओं पर ही लेते हैं। बात तो सही है। और इस कहानी से एक और बात सीखने मिलती है, शांति की ताकत। शांति की ताकत मतलब कहानी में कोई ड्रामा नहीं था, कोई चीखना चिल्लाना नहीं, बुजुर्ग रोए नहीं, बस एक शांत सी मुस्कान थी। ये दिखाता है कि गहरे असर के लिए हमेशा तमाशे की,
शोर शराबे की जरूरत नहीं होती। हाँ, कभी-कभी सबसे असरदार पल वो होते हैं जो बहुत शांत होते हैं, बहुत स्थिर, सादगी में एक अलग ही ताकत होती है। ये बहुत जरूरी बात कही आपने। शायद इस स्रोत का सबसे बड़ा सबक यही है फिर कि इम्प्रेस करने की कोशिश मत करो, कनेक्ट करने की कोशिश करो। बिल्कुल। कहानी तालियों के लिए या वाहवाही के लिए नहीं, बल्कि उस एक पल के लिए कहो जब सुनने वाला अंदर तक कुछ महसूस करे। वो खामोश ठहराव जब वो सोचे, हाँ, ये बात दिल को छू गई। ये है असली कनेक्शन। और जब ऐसा होता है ना, जब कोई कहानी को महसूस करता है, तो वो कहानी सिर्फ कहने वाले की नहीं रहती, वो सुनने वाले की अपनी कहानी का हिस्सा बन जाती है। वो उस एहसास को अपने साथ ले जाते हैं। सही है। ऐसी कहानियां फिर किसी प्रेजेंटेशन स्लाइड या स्क्रिप्ट में बंद नहीं रहती। वो लोगों के दिलों में, दिमागों में जिंदा रहती हैं। उनका असर टिकता है। तो हमने देखा कि कहानी का असली जादू भावनाओं को जगाने में है, हुक, संदेश और अर्थ के जरिए एक इमोशनल यात्रा बनाने में है। और यह सिद्धांत पर्सनल लाइफ से लेकर प्रोफेशनल दुनिया तक हर जगह काम आ सकता है। तो जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। हमारे आसपास रोज की जिंदगी में ऐसे कौन से शांत पर भावनात्मक रूप से गहरे पल बिखरे पड़े हैं जिन्हें हम शायद रोज नजरअंदाज कर देते हैं? हम कैसे सीख सकते हैं इन पलों को पहचानना और उन्हें ऐसी कहानियों में ढालना जो सिर्फ सुनाई ना दें, बल्कि गहराई से महसूस की जाएं?